जी आप देख सकते हैं काफी बड़ी तादाद में कारकुनान जो है इकट्ठे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्रिजन वैन कैदियों वाली गाड़ियां भी यहाँ पर बेशुमार पहुंचाई हुई हैं। वाटर कैनल भी गाड़ियां इस्तेमाल इधर पहुंचाई हुई हैं। मतलब काफी बड़ी तादाद में जो है इस दफा तो जो हमारे पुलिस वाले एहलकार हमारे जो मुहाफिज हैं वो जनाब बड़ी इस दफा वो लाठियां सोटे लेकर खड़े हुए आगे। तो आज देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि बारिश भी कहती है मैं आज ही हूँ। उधर इतनी बारिश तो मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी। भी सुबह रात से बारिश शुरू हुई तो एक मिनट भी नहीं बंद हुई। तो आज भी अभी तक बारिश की सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने है। जैसे कि आप देख सकते हैं जी, हम थोड़ा छाते की इधर ही कर लें क्योंकि ना आप भीगे ना आपको भीगने दें। तो ये अडाला के बाहर की जनाब सूरत हाल है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। उम्र दराज जट व्लॉग इंशाल्लाह आपका भाई आपको सारी आज अडाला की बाहर की कवरेज दिखाएगा। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है अडाला के बाहर की। तो आपको क्या लग रहा है आज कोई मुलाकात तो आपको पता वो तो आपको पता नहीं हो सकती है। उसमें हमारा एतमाद बिल्कुल खत्म है। मुलाकात तो बिल्कुल करवा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम मुजम्मत को भी नहीं छोड़ते। हम ऐसे आए पुरमन लोग हैं, हमारा हाथ में कोई ये दे सकते हैं। ये वो लेकर आए और कोई चीज लेकर आया शेल करने के लिए, वो दे सकते हैं। वो गाड़ियां तो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं। हम पुरमन तरीके से आए हैं, सब लोगों को हाथों में कुछ नहीं है। क्या है जी ये दे सकते हैं। ये गाड़ी अभी जो ब्रिजन वैन है एक हमारे एहलकार हमारे किसका पीछे दोस्त हाँ लेते हैं चल। उसका नाम क्या है? असद जान असद जान हाँ लेते। वो तो अभी जा रहा है ना, वो तो भागा जा रहा है। उसका इंटरव्यू हम कैसे करें? तुमने उसके साथ जाना है? हाँ ये हमारा अच्छा ये आपका हल्के का। चलो मैं किसी और के छाते के नीचे से खड़े हो। ये सामने इसमें वीडियो भी अच्छा है इस जगह से। हाँ ठीक है। मेरा मोबाइल बचाना है, मेरा व्लॉग खत्म हो जाने के नहीं था। अच्छा जी ये हम अडाला के बाहर की आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं। काफी बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश भी कहती है मैं आज ही हूँ, लेकिन वर्कर और कारकुनान भी कहते हैं हम भी आज ही हैं। अल्लाह का नाम लेकर आए हुए हैं, लेकिन आज नहीं, हम हमेशा हैं, हमेशा आपके साथ हैं। जी सर आप कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे? आज तो आपको पता पुलिस वाले काफी लाठीचार्ज की है। गुजरात से आए हैं। तो हम जनाब खान के साथ आज नहीं हर रोज हर दिन हर मिनट हर सेकंड खड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज आपको क्या लगता है कि आपको पता मुलाकात वाली तो बात खत्म है, लेकिन आज 10,000 वर्कर को कहा था अलीमा आपा ने। हाँ जी। लेकिन मौसम को देखकर आपको क्या लगता है कि ये क्योंकि आज इन लोगों ने सख्तियां बहुत ज्यादा नहीं आएंगे लोग बस यार जब तक ये तंजीमी सिस्टम है ना, ये बड़ा ही मैं कहता हूँ पंजाब में खास करके ज्यादा मसाइल का सामना है। ये तंजीमी सिस्टम खत्म करें जो एक हम बना रहे हैं इमरान खान की आज़ादी के लिए जो एक तहरीक है, आज़ादी तहरीक जो फोर्स बना रहे हैं वो जस्ट एक हो मरकजी, उसी के तहत लोग जुड़े, मतलब एक ही दफा बोल दिए थे बस वही काम होना चाहिए। ये रोज जो सिस्टम है ना, अब लोग मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये उनको खुद इमरान खान की बहन है, वो तो बहन है, जाहिर उन लोगों ने तो आना ही आना है। हाँ अगर उनके साथ नहीं आते तो फिर भी इंसान सोचता है यार क्या करे। आना चाहिए बिल्कुल, सारी कौम को आना चाहिए। इस्लामाबाद पिंडी को तो बिलखसूस मंगल वाले दिन लाजमी आया करें। ठीक है, देखें अगर आप लोग कारोबार के लिए ना, तो जो मुल्क के हालात बन चुके हैं ना इस वक्त बद से बदतर हो रहे हैं, तो इससे बेहतर है रोज मरने से एक दफा मार लें और एक दफा यहाँ पे आए। अगर आप लोग 1 घंटे के लिए बाहर निकल आए ना, ये सारे लोग पिंडी इस्लामाबाद के लिए, तो ये सारे मामला ही चेंज हो जाते हैं। ये अब्दुल क़य्यूम साहब आ रहे हैं। जी अब्दुल क़य्यूम साहब आ रहे हैं जो आपको पता है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अभी हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अब्दुल क़य्यूम साहब से अब्दुल क़य्यूम साहब अभी जो है वज़ीर बाकी सारे क़य्यूम साहब सामने आराम से जी। ये अब्दुल क़य्यूम साहब जो आज़ाद कश्मीर के आपको पता है खान के नामजदगा वज़ीर आज़म। जी आप ये देख अब्दुल क़य्यूम साहब न्याजी साहब इधर पहुंचे, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अब्दुल क़य्यूम साहब अस्सलाम वालेकुम।
तो यूम साहब क्या कहना चाहेंगे, आज भी पस्तायत जारी है, आज तो लाठीचार्ज भी लोगों ने बहुत ज्यादा किया। फस्तायत जारी है, हम भी डटे हुए हैं, हम भी बदला ले रहे हैं इस फस्तायत का। हम खड़े हैं और हम यहाँ से पीछे नहीं हट रहे हैं, जा रहे हैं। बारिश तूफानी है और सड़क में इतना देर हमारे लोग खड़े हैं, जमा हो रहे हैं लोग। हम आगे बढ़ेंगे और जहाँ फैमिली है आगे कोई 200 गज के फासले पर, हम वहाँ उनके पास जाएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकेगा अल्लाह के फजल करम से। और इस तूफ़ानी बारिश में आज़ाद कश्मीर से, पूरे आज़ाद कश्मीर से लोग यहाँ आए हैं। हमारी यूथ आई है, ISF आई है और दीगर हमारे सीनियर लोग यहाँ आज़ाद कश्मीर से आए हैं। आज पूरा आज़ाद कश्मीर यहाँ आया हुआ है। तो ये हम बताना चाहते हैं कि आप खान साहब को अंदर रख के तो ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर रहे हैं इस मुल्क में। इस मुल्क में तबाही फैल रही है, महंगाई की वजह से मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। गरीब की कमर तो टूट चुकी है, गरीब तो खड़ा नहीं हो सकता अपनी कमर पर। तो ये सोचने का मकाम है कि इस मुल्क को अब कौन चला सकता है। इस मुल्क को लीडरशिप की ज़रूरत है और वो एक ही बंदा है जो जेल में है और बेगुनाह है, उसको निकालो, इस मुल्क में आज़ादाना इंतखाबात कराओ और इस मुल्क की बागडोर उस बाजुर्द बाहिम्मत आदमी मर्द कलंदर के हवाले करो और पाकिस्तान का वकार भी बने दुनिया में। और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक जो मुस्लिम उम्मा में जो इसकी हैसियत है, एटमी पाकिस्तान की हैसियत से एक मुल्क जो है इस दुनिया के नक्शे पर, वो एक बावकार क़यादत के साथ उसकी ज़रूरत है, वो है इमरान खान। सर, इमरान खान के दौर के अंदर 150 रुपये लीटर फ्यूल हुआ था, तो इन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद करके उसको हटा दिया था, उसकी कोशिश। आज फ्यूल की कीमत 380 रुपये है, तो इनके खिलाफ या इनको अब कोई कुछ नजर नहीं आ रहा। उस टाइम तो ये कहते थे फिल फॉर 70 रुपये फ्यूल कम किया जाए तो हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही प्राइम मिनिस्टर जो इस टाइम मौजूद है, तो इसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? ये मैं क्या कहूँ इस बारे में, मैं तो यही कहूँगा कि ये लोगों को जिंदा रखने के लिए नहीं आए हैं, ये लोगों को ख़त्म करने के लिए आए हैं। और अब मैं समझता हूँ अगर ये खान साहब को निकालेंगे भी तो फिर खान साहब ही इस मुल्क को ज़िंदा कर सकते हैं और लोगों को खुशहाली के, पाकिस्तान को खुशहाली के राह पर गामज़न कर सकते हैं और लोगों की बेहतरी के लिए सोच सकते हैं। इनके पास तो किसी किस्म का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि मुल्क बचा सकें और मुल्क की माशी हालत बेहतर कर सकते हैं। ये तबाही की तरफ ले गए हैं। ये एक पेट्रोल और डीजल का जो बम इन्होंने कौम पर गिराया है, इससे तो सारी माइशत तबाह हुई है, मुल्क हिला के रख दिया है। और इनका मकसद यही है कि लोगों को इस तरीके से लोगों को ख़त्म किया जाए, इस पाकिस्तानी अवाम को। सर, ये किस किस चीज़ों पर टैक्स लगा रहे हैं आप? तो इन लोगों ने पैसों को भी नहीं छोड़ा नहीं। ये तो सारे स्टेटमेंट है ना हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की। ये तो बड़ी काबिलियत वाली बात है। देखो ये तो बड़ा तजर्बाकार लोग थे सर, 14 पार्टियां तक बनी है। ये जो दूध बेचने वाले हैं उन्होंने आगे से टैक्स लगाया हुआ है और हुकूमत पंजाब ने जो भैंस है उसका पीछे से टैक्स लगा दिया। तो आप देखें पीछे और क्या रह गया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल क़य्यूम साहब ने आज आज़ाद कश्मीर के, आपको पता साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान PTI के, वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे, वो बस जनाब हमने बात की है। तो आज अडयाला के हम बाहर मौजूद हैं, हम अडयाला जेल के बाहर की आपको सूरत-ए-हाल दिखा रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। उमर दराज व्लॉग इंशाल्लाह अडयाला की सारी आपको कवरेज करके दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।